पत्रिका लाइव में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस बार हम राजगढ़ के ही इतिहास से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण ऐसी जानकारियां आप तक लेकर आएंगे जो हो सकता है कि आप से जुड़ी ना हो। ये है राजगढ़ का राजमहल, या यूँ कहें कि राजगढ़ को जिला बनाने के पीछे यह भवन ही एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस राजमहल की स्थापना और झुंझुनूपुर से इस शहर का नाम राजगढ़ कैसे पड़ा, यह सब हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ले चलते हैं 1640 से भी पहले, जब इस महल की नींव रखी गई थी और उससे पहले क्या क्या यहाँ पर जतन किए गए थे, राजाओं ने किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं की थीं, वह सब बताएंगे। ये मंदिर देखने में बड़ा नया मंदिर लगता है, लेकिन बता दें कि राजगढ़ में ऊमठ परमार राजवंशों की स्थापना इस मंदिर के साथ ही हुई थी। ये शिव मंदिर बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी का है और इस मंदिर की स्थापना के बाद ही राजगढ़ रियासत की शुरुआत इस भूमि पर की गई थी। यहाँ के पुजारी हमारे बीच मौजूद हैं। लगातार इनके वंशज इस मंदिर की पूजा करते आ रहे हैं। नीरज उपाध्याय जी, क्या है इस मंदिर का इतिहास? यहाँ के भीलों की बस्ती का राज्य था, भीलों की बस्ती थी। यहाँ उमट जो राजा आए उन्होंने यहाँ भीलों को मार भगाया और इस बस्ती को सुदृढ़ किया। यहाँ जंगल था, भया हुआ जंगल। जब उमट राजा ने यहाँ मंदिर भोलेनाथ जी की स्थापना की, इस मंदिर में नर मुंड, सोने का नाग, शेर का मस्तक और कुछ ऐसी विशेष चीज़ें यहाँ पर वो करके और भोलेनाथ जी को विराजमान किया है। यहाँ सतत ज्योति भी जली हुई है उनकी, भोलेनाथ जी हैं, पार्वती जी, गणेश जी, नंदी महाराज है। और उन्होंने उसके बाद इस महल की नींव डाली थी, जो सन 1640 में महल का निर्माण के लिए उन्होंने भूमि पूजन किया था। मंदिर कार्य के बाद लगभग 5 वर्षों में महल जो बनकर तैयार हुआ, और आखिरी जो माला है वो बाद में सबसे आखिरी महाराज श्री वीरेंद्र सिंह जी ने चढ़वाया था। वो कितने सन में चढ़ी थी? वो आखिरी माला वो सन 1910 के लगभग विजय भवन और वो दोनों चीज़ें एक साथ चढ़ी थी, हुआ था ये था। तो ये है राजगढ़ रियासत का जो राजमहल है, उसकी जो शुरुआत हुई थी वह इस मंदिर से ही शुरुआत की गई थी। 1640 में जब ऊमठ और परमार वंश के जो राजा महाराजा हैं, उन्होंने जब राजगढ़ के अंदर कदम रखे तो सबसे पहले इस शिव मंदिर की स्थापना की गई थी। हालांकि राजगढ़ में यदि जालपा मंदिर और खोईरी मंदिर की बात करें तो यह बहुत पुराने बताए जाते हैं और इनकी स्थापना भील राजाओं के माध्यम से की गई थी। लेकिन झुंझुनूपुर के बाद जब इस जगह को राजगढ़ का नाम दिया गया तो यह पहला मंदिर ही था जब इसकी स्थापना के बाद ही इस राजमहल को बनाना शुरू किया गया था। जैसा कि मंदिर के पुजारी बताते हैं कि राजमहल की स्थापना 16वीं शताब्दी में 1640 के बीच की गई थी और 5 साल में यह पूरा राजमहल बनकर तैयार हुआ था। ले चलते हैं राजमहल में सीधे। ये देखिए, कभी यहाँ पर
राजाओं की चौपाल लगती थी और दरबार लगाया जाता था, लोगों की सुनवाई होती थी। लेकिन आज यदि इस महल की स्थिति को देखें तो यह बड़ा ही जर्जर हो चुका है और हम धीरे धीरे एक एक जगह पर आपको दिखाएंगे। इस पूरे राजमहल आपको बताएंगे। यहाँ देख सकते हैं, बताया जाता है कि इस जगह पर हाथी घोड़े बंधे रहते थे और राजा यहाँ अपना दरबार लगाते थे, जनता की सुनवाई करते थे। समय बदलता गया और धीरे धीरे राजाओं का राज खत्म हुआ। उसके बाद जब आज़ादी देश को मिली तो राजगढ़ को जिला घोषित करने के लिए यह महल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि राजगढ़ जिले में कोई भी शहर ऐसा नहीं था जहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंगें मौजूद हों और सरकारी कार्यालय खुलवाए जाएं। ऐसे में जो राजगढ़ के राजा थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सारी संपत्ति सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से दी और यहाँ पर शासकीय कार्यालयों की शुरुआत करवाई। यहाँ बताते ले चलते हैं। कुछ साल पहले ही, मुश्किल से 4 से 5 साल पहले यहाँ पर आबकारी कार्यालय लगता था। आज भी यहाँ विद्युत मीटर लगा हुआ है। इसके बाद यदि चलते हैं तो यहाँ इस जगह पर रोजगार कार्यालय लगता था। आज भी यहाँ उसकी निशानी मौजूद है। हालांकि इन दोनों कार्यालय में जो सामान रखा हुआ था वह आज भी अंदर रखा हुआ है, लेकिन दूसरे कार्यालयों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री यहाँ पर पड़ी हुई है और लगातार चोरों के निशाने पर है। यह देख सकते हैं, लोक निर्माण विभाग यहाँ पर संचालित होता था और लोक निर्माण विभाग में आज से सिर्फ 3 साल पहले यहाँ पर कार्यालय लगाया जाता था। लेकिन आइए शिक्षा यहाँ अभी भी जो इलेक्ट्रिक हुए हैं और यहाँ पर पहले पीडब्ल्यूडी के ई बैठा करते थे, बाद में जिला शिक्षा अधिकारी बैठने लगे। यहाँ पास में ही रहने वाले सुमित सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। बताएं कितने पहले यहाँ पर शासकीय कार्यालय लगते थे? मुश्किल से 1 साल पहले तक यहाँ पे सभी ऑफिस लगते थे। यहाँ पीडब्ल्यूडी का शिक्षा विभाग जो था वो अभी 1 साल पहले ही उत्कृष्ट के पीछे शिफ्ट हो गया। पीडब्ल्यूडी का अभी तक यहाँ सामान रखा हुआ था, लेकिन हमारे द्वारा कई बार शिकायतें भी करी, सब कुछ है करी कि भैया वो चोरी होती है, सब कुछ बात है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई अभी तक। तो ये यहाँ पहले और भी सामान था क्या? यहाँ पर टेबल वगैरह और कूलर और इनके जो भी सामान निकले हुए थे, अलमारियाँ रखी हुई थी, अब वो कहाँ गई है तो वो जाने। तो जैसा कि कई तरह के यहाँ पर कार्यालय लगते थे और उनकी शासकीय सामग्री भी बहुत तक यहाँ पर मौजूद थी। अब हम इस राजमहल की सेकेंड स्टोरी पर ले जाते हैं, जहाँ सहकारिता विभाग, शिक्षा विभाग और भी कई कार्यालय लगते थे। वहाँ की क्या स्थिति है बताएंगे। अंधेरा छाया हुआ है, अब यहाँ कोई आता जाता नहीं है। ये देख सकते हैं, यहाँ पहले हो सकता है कोई जरूरी सामग्री रखी हो, लेकिन अब यह पूरी तरीके से खोखला हो गया है। यहाँ
ये भी सब खोल दिए गए। रोजगार कार्यालय रखता था, लेकिन अब शायद जुआरियों का अड्डा बन चुका है। ताश के पत्ते पड़े हुए हैं और कई तरह की और सामग्री है। इधर देखिए किस तरह से अंधेरा छाया। और यहाँ पर बहुत सी सामग्री ऐसी है जो उपयोगी हो सकती है, लेकिन जिम्मेदार जो यहाँ विभिन्न पदों पर बैठे थे वह इन्हें छोड़कर ही चले गए। बता दें कि जब राजगढ़ के राजा ने अपना धर्म परिवर्तन करते हुए मुस्लिम धर्म को अपनाया था, उस समय वो इस जगह पर बनी मजार में इबादत करते थे। यहाँ आज भी यह दरगाह बनी हुई है। अब लगभग यह पूरा भवन चोरों के निशाने पर है। देख सकते हैं यहाँ पहले सहकारिता विभाग लगा करता था, आज भी जो फर्नीचर है वो लगा हुआ है। इस फर्नीचर को देखें और यहाँ पड़ी विभिन्न तरह की सामग्री को देखें। देखिए ये मॉनिटर, ये अलमारियाँ जिनमें अभी भी हो सकता है कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हों। सहकारिता विभाग का यह कार्यालय है, शायद चोरों की नज़र इस पर भी पड़ गई है। हो सकता है कि कई इन फाइलों में बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल हों। ये ऐसा रास्ता हो सकता है यहाँ कुछ जहरीले जंतु भी हों। ये देखें, जिस तरह से ये फाइल पड़ी हुई हैं और बंधी हुई हैं, निश्चित रूप से हो सकता है कि यह जरूरी दस्तावेज भी हों, लेकिन इसके पास ही शिक्षा विभाग का कार्यालय भी लगता था। उसकी क्या हालत है वह भी बताते हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरह से खरपतवार यहाँ लग रही है। पर्यटन विभाग को तत्कालीन कलेक्टर निधि निवेदिता द्वारा बजट आवंटित करते हुए 40 लाख रुपए से इसका मेंटेनेंस करने की बात कही गई थी। इसका कितना मेंटेनेंस हुआ यह तस्वीरें बताती हैं, लेकिन 40 लाख रुपए ज़रूर खर्च हो चुके हैं। यह राजगढ़ का नक्शा यदि देखें तो आज भी इसकी पहले जैसी ही
अच्छी हालत है, लेकिन ऊपर को देखें तो लगभग सभी सामग्री एक एक करके चोरी होती जा रही है। पहले जब शिक्षा विभाग इस कार्यालय को खोल कर गया था तो इसमें ताले थे, ये ताला नहीं है, इसमें ताला है, कुंडी नहीं है, यह भी देख सकते हैं। इन सभी जगह पर जब हम पहले आए थे तो सामग्री रखी हुई थी। ये सील हो सकता है कि शिक्षा विभाग के लिए जरूरी हो, लेकिन जिस तरह से यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी या फिर कर्मचारियों ने यह लापरवाही बरती है, वह नुकसानदायक ही ये देखिए, यह फोटो गौर से देखें। यह कभी हमारे कलेक्टर रहे थे JN कंसोटिया साहब, जो कि वर्तमान में महिला बाल विकास के प्रमुख सचिव हैं। और ये बिसोरिया साहब, जो कि आज भी जिला शिक्षा अधिकारी राजगढ़ में वापस आकर बन गए हैं। इसके ऊपर ले चलते हैं। थोड़ी सी मुश्किल लग रहा है, लेकिन पूरा राजमहल आज हम आपको घुमाएंगे। हमारे साथ यहीं रहने वाले सुमित सोनी जी भी मौजूद हैं। यहाँ से यदि राजगढ़ का नज़ारा देखें तो देखते ही बनता है। नेवज नदी का दृश्य दोनों तरफ से बड़ा ही मनमोहक नज़र आ रहा है। दूर तक देखें तो यह जल मंदिर, जो कि सर्किट हाउस के पास है, यहाँ से माँ जालपा देवी की पहाड़ी और यह माँ बटेरी की डूंगरी, उसके बाद यह नेवज नदी का बड़ा पुल। पूरा राजगढ़ यहाँ से नज़र आता है।